हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के बारे में। मेरे पापा डिप्टी कमिश्नर थे, मेरी मम्मी सिंपल हाउसवाइफ थी और हम एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं क्योंकि हमारे दादाजी थे वो भी एक राजपुरोहित थे। फ्रेंड्स, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। एमए की पढ़ाई करते करते ही मेरी शादी फिक्स हो गई और मेरे हस्बैंड का नाम है सुशील चंद्र द्विवेदी। वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, लेकिन हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी वैल्यू के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे क्योंकि इनका कहीं भी ट्रांसफ़र होता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपनी नौकरी पे लगाते थे, तो कुछ इसका विकल्प ही ढूंढ रहे थे। इसी बीच हमारी इनकी पोस्टिंग भोपाल में थी। हमने वहाँ पे एक बैंकर को समय से पहले रिटायर होते देखा इसी बिज़नेस के ज़रिए। फिर हम उनसे जाके मिले, उनके साथ बैठकर हमने इस बिज़नेस का प्लान देखा, इस बिज़नेस की बारीकी से जाना और इसके अपार संभावनाओं को समझा। फिर हमने करने का निर्णय लिया। जब हम इस काम को करना शुरू किए तो हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे जो दोस्त थे, हमारे फ्रेंड्स थे, सर्कल थे, तो वो उनका रिजेक्शन हुआ। लेकिन हमारा निर्णय पक्का था। हमने इस काम को करने का निर्णय कर लिया था। हम इस काम को करते रहे। हमारे जो सीनियर मेंटर्स थे उनका सहयोग लिए। उनके सहयोग से हमने अपने घर में एक होम मीटिंग की, पेस मीटिंग की, बिज़नेस का प्लान किया, प्रोडक्ट का वर्कशॉप किया, लेडीज़ मीटिंग किया, ब्यूटी ब्रेक किया। इन सब चीज़ों को किया बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। इन सब चीज़ों को करते करते हमारी एक टीम बनने लगी और एक टीम बनने लगी। टीम में बहुत सारे लोग आ गए, नए लोग आ गए। हम नए लोगों पे ही फोकस करते थे, नए लोगों से मिलते थे, उनके साथ दोस्ती करते थे, उनकी ज़रूरतों को समझते थे, उनके सपनों का ध्यान रखते थे। फिर वो सारी चीज़ें हमसे वो शेयर करने लगे। फिर हम उन्हीं के अनुसार काम करने लगे। उनके गोल के लिए उनकी काउंसलिंग किया, फिर उनको डायरेक्शन दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, इसी बिज़नेस से हमको एक मेंटरशिप की ताकत का पता चला और हम एक अच्छे मेंटर बने क्योंकि हमने लोगों के लाइफ को टच किया। जब हम बिज़नेस भी आगे बढ़े तो हम एक न्यू प्लेटिनम फोरम होता है वहाँ गए, फिर एएलएस ट्रिप देखा। वहाँ हमें इस बिज़नेस का बड़ा रूप मिला, बड़ा विज़न क्लियर हुआ। हमने इस बिज़नेस को और बड़ा करने का सोचा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग आने लगे और हम उनके साथ काम करें। सबके टीम में ग्रोथ आ रहा था। सब अपने गोल के लिए काम कर रहे थे। और मैं अपने बच्चों के बारे में बताऊँ कि दोनों मेरे बच्चे इसी बिज़नेस में पले बढ़े हैं। दोनों बच्चे ने हाई स्कूल के एजुकेशन के बाद वो बाहर चले गए, आज अब जॉब के में भी बाहर हैं। लेकिन हम इस बिज़नेस को हमने पार्ट टाइम में ही किया। नौकरी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बच्चों की पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं हुए। हमने साइड में इस बिज़नेस को किया। और मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइड में ही इस बिज़नेस को किया और इस बिज़नेस को करते रहे। एक टीम बन गई और हम करते करते इस बिज़नेस में फाउंडर एमरल्ड बन गए। जब हमें इसी बिज़नेस में एमवे का एक बड़ा कोर प्लस का प्लान आया। कोर प्लस के कारण लोगों की आमदनी बढ़ गई क्योंकि सीएसआई, बीएफआई और बीबीआई का पैसा, बहुत बड़ा पैसा लोगों को मिलने लगा। लोगों का और विश्वास बढ़ा, लोग और काम करने लगे। हमारी टीम में शिवराज और रमा शुक्ला हैं। उन्होंने एमरल्ड जाने का डिसीजन लिया और उनके एमरल्ड जाने से टीम में एक ग्रोथ का मोमेंटम आया। सभी लोग अपने गोल के लिए काम करने लगे। और दिसंबर में मेरी बिटिया ने अपना प्लेटिनम क्वालिफिकेशन शुरू हो गया। इसी से हमारा विश्वास बढ़ गया कि हम अब डायमंड जा सकते हैं। और लॉकडाउन के समय बच्चे घर वर्क फ्रॉम होम में घर आ गए। हम चारों मिलके एक डायमंड जाने का डिसीजन लिया क्योंकि डायमंड जाना अब एक फैमिली गोल हो गया। हम चारों मिलके इस बिज़नेस के लिए काम करने लग गए। हमारे जो मेंटर्स थे उनके साथ हम हमेशा बैठ के उनसे प्लान करते थे, हडल पे हडल करते थे और हर दिन प्लानिंग करते थे कि कल क्या काम करना है, किस टीम में कौन सा काम करना है। इससे काम सभी आगे बढ़े। हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे थे क्योंकि सभी अपने लिए काम कर रहे थे। लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। इस बिज़नेस में एक बड़े लीडर थे, उनका नाम था डॉक्टर विनोद श्री तोमर। वो नहीं रहे। उनके जाने के बाद सबको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। फ्रेंड्स,
हम समझ ही नहीं पा रहे थे। इसी बीच एमवे की ताकत का पता चला, उसकी टीम की ताकत का पता चला, उनके स्टाफ के, उनके मार्केटिंग मैनेजर सभी ने हमारा सहयोग करने के लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने आगे से आगे बढ़कर हमारा सहयोग किया। वो बोले कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बताइए, आप अपना लक्ष्य पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, उस समय हमें अपना डायमंडशिप नहीं दिखा, हमें डॉक्टर विनोद तोमर का सपना दिखने लगा। हमको उनके लिए काम करना था, उनको प्लैटिनम लेके जाना था। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हुई। इसी बीच सारे एमवे के जो लीडर थे वो सब ने हमको फ़ोन करके बोले कि हम आपके लिए हेल्प करेंगे, आप बताइए। सूरत से, बॉम्बे से, भुवनेश्वर से, सभी जगह से हमारे पास फ़ोन आए। यहाँ तक कि यूएसए से भी फ़ोन आया कि आप बताइए, हम आपके विनोद तोमर की टीम में हम उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए मीटिंग करेंगे, आप आगे बढ़िए, उनको आप डायमंड जाइए। फिर हमने फिर से एक उनकी टीम को इकट्ठा किया, उनके टीम में उनके गोल को इकट्ठा करके फिर काम किया। और जब ईश्वर साथ देता है, जब आप कोई काम करते हो तो रास्ता वही दिखाता है। हम उनका डॉक्टर विनोद प्लैटिनम गए और हमने अपना डायमंडशिप कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, मैं इस घटना से मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ हमारी पूरी टीम ने एक चीज़ को समझा कि इस बिज़नेस को तब करना चाहिए जब सब कुछ अच्छा हो, जब आपके पास सब कुछ हो, जब इसकी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो यही बिज़नेस काम आएगा। और मैं आपको एक लेडीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ देखा, मैं आपको बताऊँगी, ये कि अपनी लाइफ में मैंने इस चीज़ को फील किया है। क्योंकि आप कहीं भी रहते हो, आपको किसी भी जगह में एक सम्मान मिलता है तो आपको एक नाम से जुड़ता है। देखो, हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो हर जगह वो चीज़ें बहुत मिलती हैं, लेकिन हर बार अपने हस्बैंड के नाम से मिलता है। लेकिन मैंने इस बिज़नेस में आई तो मुझे लगा कि मेरे नाम से लोग मेरे को स्टेज में बुलाते हैं, मेरे नाम से लोग क्लैप करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आप ये चीज़ इसी बिज़नेस के द्वारा मिला। तो लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के सोचो। जब भी अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में पता चले तो आपको सीरियसली इस बिज़नेस को बिल्ड करो। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बस आप काम बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। बड़ा करेंगे तो चैलेंज आएगा, चैलेंज पे फोकस मत करिए। अगर आप निरंतर काम करते रहेंगे, अपने अपलाइन के सबमिशन में रहेंगे, हर दिन उनके साथ अपने हडल पे हडल करेंगे, तो आप एक दिन निश्चित सक्सेस होंगे। बस फ्रेंड्स, यही बोलूँगी कि आप निरंतर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। गो डायमंड।